अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर औफियत के साथ होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर अभी इलेक्शन की वजह से बड़ी घेमा घेमी है और इसी इलेक्शन से रिलेटेड हमारे पास दो तीन अहम न्यूज़ हैं जो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है। पहली खबर तो ये है कि वो बिलावल भुट्टो जो अभी मियां नवाज शरीफ के ऊपर यानी कि मुस्लिम नून के जो कायद मियां नवाज शरीफ हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहा है। अगर जो हवाओं का रुख है उसके मुताबिक अगर गवर्नमेंट बन जाती है मुस्लिम नून की, नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो क्या यही बिलावल भुट्टो मियां नवाज शरीफ के साथ गवर्नमेंट के अंदर बैठने को पसंद करेगा या फिर इमरान खान के साथ अपोजिशन के अंदर बैठने को तरजीह देगा? इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है, आप भी जरूर कमेंट दीजिएगा और मैं भी आपको अपनी जो राय है वो आपके सामने जो है वो रखता हूं। दूसरी खबर बड़ी अहम है कि तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान है उनका प्लान सी क्या है, क्योंकि इससे पहले तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ किस्म के प्लान बना चुकी है इलेक्शन के हवाले से भी और इमरान खान को जेल से निकालने के हवाले से। अब जो प्लान सी आ गया बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफी डेंजरस किस्म का कप्तान अभी जो है वो प्लान जिसके ऊपर खेल रहे हैं। तो क्या प्लान हो सकता है तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो के हवाले से, क्योंकि रिसेंटली बिलावल भुट्टो ने बड़े ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए हैं मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ के ऊपर, अता कि उनको मुनाजरे का भी चैलेंज दे दिया, यानी कि मुबासे का आप आए हमारे सामने बैठे और बैठ के आप बातों के अंदर मुझसे जीत के दिखाएं। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि काम किसने ज़्यादा किया, किसने कौम और नेशन की जो है वो ज़्यादा खिदमात की, तो ये हम कौम के सामने रखेंगे और कौम इस चीज़ का फैसला करेगी कि कौन जो है वो ज़्यादा बेहतर और कौन वोट का मुस्तहिक है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक लॉजिक है बिलावल भुट्टो की जानिब से। भले बिलावल भुट्टो ने सिंध के अंदर इतने काम ना भी क्यों, लेकिन बिलावल भुट्टो ये चाहते हैं कि मुझे भी मियां नवाज शरीफ के लेवल का लीडर समझा जाए, उनकी बराबरी का समझा जाए, इसीलिए वो मुबासे का जो वो चैलेंज दिया जा रहा है। और वैसे भी आपको बताया कि ये चैलेंज बराबरी के लेवल के ऊपर होता है, ना कि छोटे लेवल के ऊपर होता है। अब क्या जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ मुझसे मुबासा कर लें, शहबाज शरीफ ने कहा जी आप हमें मुबासे को छोड़ें, इलेक्शन के अंदर टाइम थोड़ा है, आप हमें सिंध के अंदर आपकी जो कार्यकर्दगी है वो दिखा दें, वहाँ पर नवाज शरीफ को इन्वाइट कर लें। तो बिलावल भुट्टो ने ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट किया कि मैं इसके लिए एग्री हूँ, मियाँ साहब आ जाएं जी सिंध के अंदर, यहाँ जो है वो सिंध को भी देख लें और साथ में वैसा भी हो जाता है। लेकिन अभी मियां नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कोई रिप्लाई आगे से नहीं आया और ये मैं बता भी दूं आपको कि ऐसा होने वाला नहीं है, कोई ऐसा मुबाहिसा हो। वैसे मुबाहिसे बड़े पॉजिटिव अगर वे के अंदर अगर हों तो बड़े अच्छे भी हैं, ताकि एक विजन होता है लीडर का वो खुल के कौम के सामने आ सके। लेकिन ये मुनाजरा नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी आपको इससे कुछ माह कबल भी कहा था कि जब तक पीडीएम मौजूद है, जब तक इमरान खान को फाइनलाइज नहीं किया जाता और इमरान को फिक्स नहीं किया जाता तो पीडीएम यकजान होगी। लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम होगा यही बिलावल भुट्टो होंगे, यही मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ होंगे, लेकिन एक दूसरे के एंटी होंगे। एंटी अगर ना हो तो इनको वोट नहीं मिलता इनके वर्कर का। तो ये एक बेसिक ट्रिक है जो कि इस्तेमाल की जा रही है इलेक्शन के अंदर वोट हासिल करने के लिए। अब सिंपल सी चीज़ है, क्या आसिफ अली जरदारी इस चीज़ को तरजीह देंगे कि अगर मियां साहब की जो वो हवा चली हुई उनकी गवर्नमेंट बन जाती है तो हम 5 साल अपोजिशन के अंदर बैठे? आपको भी पता है कि बिलावल भुट्टो यानी कि पीपल्स पार्टी 2008 से 13 तक उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बाद ये अपोजिशन के अंदर ही बैठे रहे, यानी कि ये एक पीडीएम की गवर्नमेंट थी, इसके अलावा उसके बाद मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही, उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही। तो पीपल्स पार्टी अब बिल्कुल कोई चांस ऐसा जो है वो नहीं मिस करेगी कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा ना बने। अगर मियां साहब की गवर्नमेंट बन जाती है तो यही पीपल्स पार्टी होगी, यही बिलावल भुट्टो होंगे, इनके दरमियान डील होगी वजारतों की और बिलावल भुट्टो साहब अपनी वजारतें रखेंगे। अभी तो वो सारा कुछ कर रहे हैं, हवाम को अपनी तरफ रुख जो है वो उनका मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इतना भी मतलब जल्दी से नहीं होगा कि बिलावल भुट्टो पहले चांस के अंदर ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएं। इससे पहले बिलावल भुट्टो सिर्फ एक बार वजीर खारजा बने और वो भी पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर बने, यानी कि इलेक्शन जीत के बिलावल भुट्टो वजीर खारजा उस तरीके से नहीं बने। तो बहरकैफ शॉर्टली यही बात है कि यही बिलावल भुट्टो होगा जो आज ताने दे रहा है, आज जो कह रहे हैं कि मियां साहब ने काम नहीं किए, मियां साहब अगर गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे तो उन्होंने किसी को नहीं बख्शना, उन्होंने इंतकाम की सियासत को परवान चढ़ाना है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मथा लगा लेना है। तो यही बिलावल भुट्टो होंगे, प्राइम मिनिस्टर अगर नवाज शरीफ होंगे तो उनके अंडर यही बिलावल भुट्टो वजारत लेकर काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप कमेंट के अंदर जाइए और कमेंट हमें दे के अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा।
अब आते हैं जी इमरान के टॉपिक के ऊपर कि इमरान खान का प्लान सी क्या है। रिसेंटली आपने देखा पिछले एक महीने से इमरान बड़े हाइपर किए हुए हैं, जेल के अंदर भी उनका टकराव हो रहा है और आज भी साइफर केस के अंदर इमरान और शाह महमूद कुरैशी ने पूरा हंगामा खड़ा किया। और जो गुज़िश्ता रोज़ कुछ हुआ था कि शाह महमूद कुरैशी ने फाइल उठाकर, चूंकि अभी गेम क्या है, तहरीक इंसाफ के जो बानी और साबका चेयरमैन इमरान और शाह महमूद कुरैशी, उनकी गेम क्या है, गेम उनकी ये है कि उनके अपने वकील नहीं आ रहे, पेश नहीं हो रहे। और उसकी बड़ी रीज़न भी यही है कि इन लोगों ने खुद उन्हें मना किया हुआ है कि आप अदालत के अंदर ना आए। ये डिले जो है वो टैक्टिक्स होते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तरीके साहब पहले भी इस्तेमाल करती रही है। इमरान एक ही केस को 8-8 साल तक खींच के लेके जाते रहे। तोशाखाना केस कितना अरसा चला। फॉरेन फंडिंग केस जो था वो इमरान के ऊपर 8 से 9 साल तक चला, फॉरेन फंडिंग का केस। और उसके अंदर इमरान कभी अदालत के अंदर पेश नहीं होते, कभी वकील बदल देते, कभी जो है वो मुख्तलिफ रीज़न जो है वो इस्तेमाल किए जाते और यूँ जो है वो डिले किया जाता। लेकिन अब चूंकि फैसला करने वालों ने फैसला कर लिया है कि मोस्ट प्रॉब्लली ऐसे चांसेस हैं कि इलेक्शन से कबल यानी कि 8 फरवरी से कबल इमरान को साइफर केस के अंदर सज़ा हो सकती है, क्योंकि जितने भी मेरे ख्याल में गुहान थे उनके ऊपर जरा मुकम्मल हो चुकी है। तो अब केस जो है ये इख्तितामी जो है वो हुदूद के अंदर अब दाखिल हो गया। तो अब इमरान अपने वकीलों को नहीं आने दे रहे। और यहाँ पे क्या है, फिर अदालत देखती है, एक बार नहीं 2 बार नहीं, अगर फिर भी आपका वकील नहीं आता तो अदालत क्या करती है कि आपको सरकारी वकील मुहैया कर देती है। और सरकारी वकील ने फिर अदालत के अंदर आना होता है। और फिर जब वो वकील आते हैं तो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उससे तकलीफ हो जाती है, वो फाइलें उठा के मारते हैं। और इसका भी एक बड़ा रीज़न है। बड़ा रीज़न ये है कि आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि वो ये है कि कभी कभी ना एक कौम को जगाने के लिए एक मौत ही काफ़ी होती है। यानी कि किसी एक शख्स की हिलाकत होती है तो पूरी की पूरी कौम की आंखें खोल के रख देती है। अब इमरान ने अतवार वाले रोज़ कौम को सड़कों के ऊपर बुलाया था। कौम सड़कों के ऊपर कम निकली। जब ट्विटर के ऊपर तो इन्होंने ट्रेंड खूब चलाया, लेकिन यह कि कौम उस तरीके से सड़कों के ऊपर नहीं निकली। जहाँ पे निकली पेशावर के कुछ इलाके, या फिर अगर निकली है कराची के अंदर, तो वहाँ पर तशद्दुद ही हुआ है। कराची के अंदर देखा ना आपने, फीमेल एक कांस्टेबल थी, उसको मारा गया। एक SHO है, उसका मुंह का जबड़ा ही तोड़ के रख दिया। तो इसीलिए हम कहते होते हैं कि ये सियासी जमात नहीं है, ये जो जत्थे हैं ये सियासी नहीं है, ये तखरीबकारी करने वाले हैं, ये इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ने वाले, तशद्दुद की सियासत रखते हैं इमरान। और आप इमरान क्या चाहते हैं कि इन्हें पता है लोग उस तरीके से नहीं निकले जितनी ये तवक्को कर रहे थे। तो इमरान ये चाहते हैं कि अदालत के अंदर ऐसे ही हंगामा किया जाए तो कोई जेल हुकाम या कोई भी इन्हें वहाँ पे कोई थप्पड़ मारे, कोई इन्हें सजा दे, कोई मीडिया के सामने, चूंकि ओपन ट्रायल हो रहा है, वहाँ पे मीडिया मौजूद है, तो मीडिया के सामने कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि ये कहा जा सके, वहाँ पे बेला किया जाए। जैसे होती है ना वो फापे कुटनियाँ कुछ होती हैं, उनको थोड़ी सी भी बात की जो धमकी देती हैं, मैंने गिरबान जो वो फाड़ देना है। तो इमरान खान भी अब यही टैक्टिक्स जो वो इस्तेमाल करेंगे कि ज़रा सा कुछ भी हो जाए ऐसा कि इनके साथ कोई गुस्सा इनको कर दे, कोई इनको थप्पड़ मार दे, कोई दिक्कत दे दे। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो जाए तो फिर शायद कौम की आंखें खुल जाएं कि देखें ना हमारा वो लीडर है, हमारी रेड लाइन के साथ जेल के अंदर क्या किया जा रहा है। तो मीडिया के सामने एक पूरे का पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है, एक सीन क्रिएट किया जाता है, ताकि इस कौम को जगाया जाए, कौम को यह बताया जाए कि आपका जो लीडर है उसके साथ जेल के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है और इसके ऊपर इमरान काम भी करें। अब जो मेन इनका प्लान है, मेन प्लान क्या है, जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन तो नहीं है, बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने जो तरीके इंसाफ का मंशूर दिया है, उस मंशूर के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह और वाज़ेह ये है कि हमने जब गवर्नमेंट के अंदर आ गए तो उसके बाद हमने आइन के अंदर तरमीम करनी हो। तरमीम करने के बाद हमने ये करना है कि प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के लिए मेनेज की ज़रूरत नहीं होगी, पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टली अवाम के जो वोट होंगे उनसे जो पार्टी ज़्यादा वोट हासिल कर लेगी वो प्राइम मिनिस्टर इंतखाब उसका हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली जो है वो वोट प्राइम मिनिस्टर के लिए कास्ट किए जाएंगे। तो ये तरीके इंसाफ आप प्लान कर रही है, पहले सदारती निज़ाम, और ये भी लगभग सदारती निज़ाम के बिल्कुल करीब की आपको ये चीज़ नज़र आएगी, झलक नज़र आएगी। लेकिन बहरकैफ ये तरीके इंसाफ का एक झलक है, जो वो सोच है, जो उनका माइंड सेट है। लेकिन असल चीज़ क्या है, इमरान चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर इदारों के ऊपर बिल्ड किया जाए, अवाम को थोड़ा सा दोबारा से जो है वो एक्टिव किया जाए। अवाम को एक्टिव करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और आपने देखा जब अवाम थोड़ी सी एक्टिव कराची के अंदर हुई तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ, यानी कि तरीके इंसाफ 9 मई के वाक़यात के बाद भी बाज नहीं आ रही है, बल्कि आए दिन ज़्यादा जो वो डिप्रेशन के अंदर आके ऐसे इकदाम करते जा रहे हैं कि जो 9 मई से मुमासलत रखते हैं।